हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीएसटी का, लेसन 10 फाइनेंशियल मार्केट, जिसका हिंदी होता है वित्तीय बाजार का, पार्ट 19 को कवर करेंगे। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 18 तक का वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई वीडियो की जरूरत होगी तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आफ्टर ऑल हम लोग इस वीडियो के टॉपिक पर पहुंचे गए, जिस वीडियो पर हम लोग प्रीवियस वीडियो से डिस्कस करते हैं कि सेबी क्या होता है, सेबी के कार्य क्या होते हैं, सेबी के उद्देश्य क्या होते हैं, सेबी क्यों इसका स्थापना किया गया है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में के दौरान डिस्कस करेंगे। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो के दौरान भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सेबी क्या होता है। और सेबी जो है वह मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे एग्जाम के दौरान आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेबी के मीनिंग एंड डेफिनेशन आप लोग इस वीडियो के दौरान समझिएगा। तो आप लोग इस वीडियो के दौरान एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग का जो सेबी का मीनिंग एंड डेफिनेशन है वो अच्छी तरह समझ में आ सके और आप लोग एग्जाम के दौरान अच्छी तरह से लिख कर आ सके, ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। क्योंकि सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम एग्जाम में आते ही आते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और प्लस में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो भी एस्पिरेंट, उनके लिए भी सेबी का मतलब क्वेश्चन कोई ना कोई एक ना एक क्वेश्चन उसमें रहेगा ही रहेगा एग्जाम पेपर में। ठीक है, तो आप लोग सेबी को अच्छे से समझिए और अच्छी तरह से जानिए कि सेबी क्या होता है और इसका स्थापना कार्य क्या क्यों किया गया, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है यही है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, इसको हिंदी में लोग कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार मैंने वीडियो के दौरान इस डायग्राम को शो किया है। ये देखिए, ये एस है और एस ई है और फिर यहाँ से बी है और यहाँ पर आई है। ये सेबी देखिएगा, जहाँ सेबी जो संस्था है ना वहाँ पर जो बम्बई में अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन में फुल एक्सप्लेन। तो ये ऐसा डायग्राम बना हुआ है सेबी संस्था में। ये अगर आप लोग ये डायग्राम को शो करते एग्जाम के दौरान तो आप लोग एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म तो यही होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आइए हम लोग इसका फुल एक्सप्लेनेशन समझने से पहले मैं इसका डिटेल में इंट्रोडक्शन समझाना चाहूँगी कि इसका क्या होता है इंट्रोडक्शन और इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। उसको मैं समझाने के पश्चात ही मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो जो सेबी होता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को इसका स्थापना हुआ था, परंतु इसको जो कानूनी मान्यता प्राप्त हुई वह हुई थी 1992 को। इसका स्थापना तो हो चुका था 12 अप्रैल 1988 को, पर इसको कानूनी मान्यता 1992 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भी कहा जाता है। इसको शॉर्टकट में सेबी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग एग्जाम के दौरान इसके स्थापना और इसके जो फुल फॉर्म है उसको जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़े, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दौरान भी। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सेबी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। कहने का मतलब है सेबी का जो मुख्य उद्देश्य मेन पर्पस उसका स्थापना का वो है, जो शेयर बाजार में जितने भी निवेशक होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, उनकी पैसों को सुरक्षा करने के लिए सेबी अपना कार्य करती है, शेयर बाजार पर कंट्रोल करती है, ताकि जो निवेशक के साथ होने वाली धोखाधड़ी है उनको बचाया जा सके और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके निवेशकों को। साथ ही यह संस्था ट्रेड्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद प्रदान करती है, हेल्प करती है। बहुत हर एक प्रकार से हेल्प करती है सेबी, निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करती है और उसको किसी प्रकार से धोखाधड़ी से बचाती है। सेबी ने वित्तीय मध्यस्थों और कॉर्पोरेट के कुशल कामकाज के लिए दिशा निर्देश और आचार संहिता तैयार किया है। यानी कि सेबी ने मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहते हैं। ठीक है, सेबी ने जितने भी शेयर बाजार है और म्यूचुअल फंड्स है और कंपनियां हैं उनके जितने भी कार्य है उनके लिए इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किए हैं और प्लस में उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, और ताकि उनको फॉलो करते ही वो अपने मतलब शेयर मार्केट के काम को परफॉर्म कर सके और किसी के साथ किसी भी इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी ना हो सके, किसी भी इन्वेस्टर को भी दलालों को सामना ना करना पड़े और उनका काम अच्छे से हो सके और उनको जो इन्वेस्ट करने के पश्चात उनको जो रिटर्न है वो अच्छा खासा मिल सके। एक कंपनी को लेने के लिए नियम स्थापित करना, यानी कि जितनी भी कंपनी है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कराना,
स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित पूछताछ करना और ऑडिट ऑडिट करना, यानी कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया भर में उनके उनका मतलब उनको रेगुलर रूप से पूछताछ करना और प्लस में उनका कंट्रोल रखना उन पर, और म्यूचुअल फंड की प्रक्रिया पर भी नियंत्रित करती है सेबी। जितने भी म्यूचुअल फंड है उनके जितने भी फंक्शन है, प्रोसेस है, उनके उनको देख रेख करती है और साथ साथ उनका उन पर नियंत्रित भी करती, कंट्रोल भी करती है। और सेबी का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है अजय त्यागी। अजय त्यागी सेबी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है और सेबी के बोर्ड के टोटल 9 सदस्य हैं, ठीक है, 9 सदस्य हैं सेबी के। चलिए हम लोग इसका, आई होप आप लोग को जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ चुका होगा। और अगर आप लोग एग्जाम के दौरान इतना ही मेंशन करके आ गए ना तो आप लोग को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोग इसका जो बेसिक मीनिंग है और वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा आप लोग को, और आप लोग एग्जाम के दौरान इसको अच्छे से लेकर आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका डिटेल में एक्सप्रेशन समझते हैं, और फुल एक्सप्रेशन समझने से और हम लोग का बेसिक क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसका फुल एक्सप्रेशन डिटेल में एक्सप्लेन समझेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, वैसे आप लोगों को अगर ये मतलब ये डायग्राम अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में ट्रिपल लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और हमको मेरा इस मेहनत और हमको मेरे इस डेडिकेशन को सपोर्ट कीजिएगा। तो प्रतिभूतियों के व्यवसाय में, प्रतिभूति से समझते हैं कि शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर मतलब एक्सेट्रा, ये सब प्रतिभूति होते हैं, ठीक है। तो प्रतिभूतियों के व्यवसाय में निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने, देश भर में फैले हुए स्कंद विपणियों के कामकाज की देखभाल करने और उन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत की गई थी। देखिए ये पूरा एक ही मिला कर पूरा लंबा लाइन यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस बना दिया है, ठीक है। आप लोग इसको चाहे तो आप लोग खाली याद करके, मतलब आप लोग याद हो ही चुका होगा, मतलब मेरी इस वीडियो को देखने के पश्चात तो आप लोग खुद से बना के भी लिख सकते हैं कि हाँ, कि निवेशकों के हितों को सुरक्षा करने के लिए, निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए देश भर में फैली है ये व्यवस्था, ठीक है। और जितने भी स्कंद विपणि है उनके कामकाज की देखभाल करने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करने के लिए जो स्थापित की गई संस्था है उसका नाम है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, और इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है, आर्थिक उदारीकरण नीति के अंतर्गत की गई थी। तो आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, खुद से बनाकर। फिर कह रहा है इसका, इसे सेबी भी के नाम से भी जाना था, इनको शॉर्टकट में सेबी भी कहा था, ठीक है। इसको कानूनी दर्जा भारतीय संसद द्वारा पारित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत एक सर्वाधिक निकाय के रूप में की गई थी। अब है, इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार है। इसका प्रमुख कार्यालय मुंबई में स्थित है, इसका जो प्रमुख कार्यालय है वह मुंबई में स्थित है। आप लोग देखेंगे मुंबई में ऐसा डायग्राम बना होगा, ठीक है। अगर आप लोग इस डायग्राम बना कहते हैं ना आप तो एग्जाम में तो आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर सेबी अधिनियम 1992 के अनुसार सेबी अब फिर देखिए क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में। इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है और जो क्षेत्रीय कार्यालय है वह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में स्थित है। सेबी अधिनियम 1992 के अनुसार सेबी एक समन्वित का संस्था है जिसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार है। इसको अपने नाम के बाद प्रस्तुत करने, चल और अचल संपत्ति पाने, धारण करने और निपटान करने का पूर्ण अधिकार है प्राप्त है, मतलब सेबी का पर वाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे सेबी का जो क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, ठीक है। इसका हम लोग डिटेल में समझेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन भी समझेंगे, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन समझाने से मेरा ये रिकमेंड है कि आप लोग बेसिक इंट्रोडक्शन समझने से आप लोग का जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अच्छी तरह से हो जाता है। आपको एग्जाम के दौरान अगर बेसिक इंट्रोडक्शन भी लेकर आ सकते तो आप लोग मतलब अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।